लाइव स्पेशल में आज हम एक ऐसा सच आपके सामने रख रहे हैं जो दरअसल झूठ से जुड़ा हुआ है। सच ये कि हम सब झूठ बोलते हैं और झूठ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका कद बीते कुछ सालों में कितना बढ़ा है, कितना ज्यादा कद जो है वो झूठ का अब कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, ये हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वाकई ऐसा लगता है कि झूठ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सर्वे भी यही कहता है कि 83% हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो कभी न कभी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा सच है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ दीपक रहेजा साहब हैं, जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। हमारे साथ अतुल अंजान साहब हैं, हमारे साथ सुधीर गुप्ता साहब हैं, हमारे साथ राहुल रॉय और संभावना सेठ, ये दोनों भी मौजूद हैं। और हर किसी का सच का परसेंटेज अलग है। कोई 90% पर है, कोई 100% वाला भी हमारे पास मौजूद है और कोई 75% वाला भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी आता होगा कि झूठ दरअसल आया कहां से, सच से कब उसका सामना हुआ, क्या कोई जानता है? ज्यादा परेशान ना हो, हम जानते हैं और आपको बताते भी हैं। झूठ तब से है जब से हम हैं। आदिम युग में इंसान के पास सबसे पहले संकेत थे, फिर उसने बोलना सीख लिया, लेकिन तब भी तमाम युगों तक वो नहीं जानता था कि क्या बोलना है और क्या बोलने का कैसा असर होता है। फिर भाषा मिली और मिला झूठ। तब टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं थे, तो तमाम सपने दिखाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें खुश रखने की जिम्मेदारी भी झूठ की ही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि झूठ या सच किसे कहते हैं। यूं ही कुछ भी बोल देने से कभी किसी का नुकसान हुआ होगा, कुछ बड़े असर हुए होंगे, कभी सच और झूठ आदमी को नजर आए। फिर अलग अलग दौर आए जिनमें सच और झूठ आमने सामने युद्ध करते दिखाई दिए। रिजल्ट से प्रेरणा पाकर तमाम विचारकों ने सच की साइड ले ली, हालांकि झूठ अकेला था और मजबूत था। चुटकियों में समस्या का समाधान और सब देखते रह जाते थे। इसी कारण हर दौर, हर घटना में झूठ अपनी छाप छोड़ता गया। उस गजराज का नाम आप जानते हैं मतलब भैया? इसका नाम अश्वत्थामा है वासुदेव। सच के झंडाबरदार माने जाने वाले युधिष्ठिर तक को आधे झूठ का सहारा लेना पड़ा था। मैंने अश्वत्थामा का माफ किया गुरुदेव। सारथी, रथ युधिष्ठिर की ओर ले चलो। क्या ये सत्य है कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया? अश्वत्थामा हताई। तमाम आविष्कार झूठ के सहारे बुनी फंतासियों ने किए। जासूसी, सामाजिक रिश्ते, राजनीति, कूटनीति, कहीं भी नजर डाल लीजिए, हर तरफ झूठ की जरूरत नजर आती है। एक तरह से कहा जाए तो हरक्यूलिस ने जिन 2 हाथों से धरती का बोझ उठाया हुआ है, उनमें से एक सच है, दूसरा झूठ है, और जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। विचारक नीत्शे ने भी कहा था, लाई इज अ कंडीशन ऑफ लाइफ। झूठ के बारे में शायद ये सबसे बड़ा सच है। सिद्धार्थ त्रिपाठी, स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। यानी झूठ शायद तब से मौजूद है जब से हम मौजूद हैं। और क्या वाकई अब ऐसा लगने लगा है कि झूठ को हम ज्यादा पकड़ सकते हैं क्योंकि तकनीक इतनी बढ़ गई है? कई बार हम अगर ये कहते हैं कि हम कहीं पर मौजूद है या इस वक्त वहां नहीं पहुंच सकते, तो उससे आंकने के कई तरीके, मोबाइल फोन मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, कई ऐसी सुविधाएं आजकल आ गई हैं जिसकी वजह से झूठ को आंका जा सकता है। राहुल रॉय साहब का रुख कर रहा हूं। राहुल रॉय साहब, आप मानते हैं कि वक्त बदला है तो झूठ बोलने की तादाद भी लोगों की बढ़ने लगी है, इसके बावजूद कि झूठ को पकड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है बढ़ती तकनीक की वजह से? सर, हम लोग अनफॉर्चुनेटली, हमारी समाज हो या कोई भी हो, उस आसार पे रहती है, उस उम्मीद पे रहती है कि चाहे आप कोई भी तकनीक यूज करें, कुछ भी करें, उस तकनीक को भी झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे लोग कि वो गलत है, मैं सही कह रहा हूं। तो क्या ये हमारे डीएनए में आ गया है या हमारे सोचधारा में आ गया है? ट्रूथ, अंग्रेजी में कहावत है, इज एन ओवररेटेड वर्च्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका होना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं हर इंसान को सच बोलने की एक आदत होनी चाहिए, उसको उसकी चेष्टा होनी चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो जहां तक सच बोले वो उसका फायदा उठाना चाहिए।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी समाज हो या हमारे रिश्तों में कुछ लोग हो जो वो सच्चाई को सामना नहीं कर सकते या वो